श्री दया सिंह जी से जो 1,01,111 रुपए से 1,01,111 रुपए से हमारे पहलवान उत्तम सिंह को सम्मानित कर रही है तख्तवान पट्टी। क्या बोलोगे भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अब आज सुबह सुबह डेली नहीं सोचता आज धुंध कम हो जाएगी, धुंध कम हो जाएगी, आज धुंध और पाते देखिए धुंध कुछ भी नहीं दिखता। मैं देखो जोड़ करने आज तो और भी ज़बरदस्त हो रही है। डेली मतलब जो पिछला दिन था उसका फालतू का हो, अगले दिन धुंध है। ये देखो कितनी ज़बरदस्त धुंध हो रही है। ये भाई हमारे गांव के दोनों सरपंच और ये सारे गांव वाले खड़े हैं। अपना भाई आने लग रहा है उद्यम, उसका सम्मान समारोह करेंगे। तो पहले आड़ अपने बाबा श्याम जी का मंदिर है, उसका का इंतज़ार करने लग रहे हैं। और वो दुबड़ धंधे लेकर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट मार लेंगे। देख लो सारे गांव वाले लुगाई आदमी बच्चे बूढ़े सारे आ रहे हैं, लेकर लिए थे। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं देख लो भाई आदमी नहीं, लुगाई भी बहुत घनी आ रही है हमारे गाँव की ताई। ये भाई लोके से बढ़िया प्रेस रिपोर्टर है भाई। अरे हमारा भाई काम की सारी खबर दे दे भाई। अब भाई चौकीदार है गांव के लिए भाई, जो भी सूचना कोई भी प्रसारित कर देते हैं। नई पुरानी खबर चाहिए भाई तो सारी मिल जाएंगी। सभी भाइयों को राम राम। इकट्ठे कर रखे हैं हमारी काकी ताई भाई काका ताऊ बालक सारे, ये भाई ने बुला रहे सारे। ये देख लो बहुत घनी लुगाई यार ये काम की आड़ अपने मंदिर आ गए। ये बाड़ा पहले उसका सम्मान समारोह का पाछा अपने काम की वाटी का है संताला जोड़ पे उड़ जा गए। भाई तुमने देखा कौन, तुम गाड़ी ले गए ना श्याम से मंदिर आ जाओ, आ जाओ दोनों सब आ रहे लकड़ी के भाई। वो महाराज जी भी आ गए हैं और थोड़ी देर में अपना भाई उद्यम भी आ लेगा। तो पूरी तैयारी कर रही है उसके सम्मान समारोह की और भीड़ बढ़ने लग रही है। ये देखो चले जाएगी तू क्यों बता ये क्या है मेरे सर गिर दिए नहीं को लोग बना देख जाओ। माजराटी 135 कर लो आप। हां एक काम और करियो महाराज जी देखे फोटो खींच देखे पूरे ना 56,965 ये आ गया भाई अपना उद्यम और बादल हड़ताल लग रहे हैं, साथ साथ बहुत पब्लिक हो रही है। ये देखो ये देख लो भाई सारी पब्लिक उसके सम्मान समारोह खातर इकट्ठी हो रही है। ये देखो भाई अपना उद्यम सिंह, ये देख लो भाई गाड़ियों का काफिला आ गया है। इसका मतलब अपना वो पहलवान है उद्यम सिंह आ गया है लड़का भाई। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं एशियन चैंपियनशिप में ग्रैपलिंग में। और ये देख लो सारे कितने खुश हो रहे हैं। उसके कोच साहब उसकी गल भाई गाड़ी में खड़े हैं, क्योंकि भाई कोच का और गुरु का भी मतलब सबसे ज़्यादा योगदान उसका का हो जाए भाई बालक ने बनाने में। बालक की मेहनत हो है उसकी भी वो है। अरे अपना भाई सूरजमल जी ये देख लो सब फूल माला बटन लग रहे हैं पूरे मतलब आगा गौर है सारी चीज़ों में। और ये आ गया भाई अपना पहलवान उद्यम सिंह, ये सारे इसने भाई माला पर आकर इसका स्वागत करने लग रहे हैं। ये अपना भाई जो गौशाला है उसके प्रधान जी हैं, ये भाई अपने मणिया प्रधान हैं। और ये भाई इसके भाई परिवार वाले भी हैं और गाँव वाले भी हैं। तो सब न खुशी हो रही है। तो भाई सब भाई का सत्कार करने खातिर 1 घंटे दाड़े खड़े थे, सारे इसका इंतजार करने लग रहे थे। तो ये आ गए तो इसका स्वागत करने लग रहे हैं। ये पहले आड़े इसका स्वागत करेंगे, फिर भाई मंदिर मजाक अपना धोखा मारेगा। उसके पीछे फिर अपना वाटिका में है, वाटिका में भी एक मतलब इसके मान सम्मान खातिर एक आयोजन कर रखा है। तो उसके बाद आड़े तो फिर जाएंगे वाटिका में। ये पहले भाई जितने भी आ रहे हैं सब इसने माला पर आकर इसका स्वागत करने लग रहे हैं। ये अपना मुकेश चौकीदार है भाई भी सारा आगर ऐसी चीज़ों में और सारी गांव की खबर सब द्वारा पहुँचाया जा है। ये हमारे गांव का आज तक है भाई, आज तक दैनिक जागरण सब गेम हुए है। और ये आगे हमारे भाई समाज सेवी सूरजमल पंडित जी सारा घर है भाई सारी चीज़ों में और सबके कामों में सहयोग करें। और ये देख लो भाई
मतलब आदमी आदमी नहीं, जितनी हमारी काकी दादी ताई अपना वो हिंदी भाषा बोलना मातृशक्ति आ जाए है, मतलब सब ने इतनी खुशी हो रही है। सब उठ कर रहे हैं, भाई का तिलक करने लाग रहे हैं, कोई फूल माला पराना लाग रहा है। यार एशियन चैंपियनशिप में मतलब ब्रोंज मेडल जीता है, पूरे मतलब गांव का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करा है भाई लड़के ने, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो इस तरह फालतू खुशी देख लो इसके मतलब परिवार वाले नरगाम वाले ने हो रही है, वो भाई नाच के बयान करने लग रहे अपनी खुशी, कोई माला पर आ जाए है और खुशी से हो रही है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आजकल तो अपने स्कूल लेवल पर बालक मेडल जीत लिया, उससे ना घर वाले सेलिब्रेट करने लग जाए हैं, इसने तो फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर जीता है। तो देख लो इसके सारे तो परिवार वाले भाई, और परिवार वाले तो फालतू तो गाँव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, महाराज जी भी और भाई प्रधान भी और इसके भाई बंधु भी, काकी ताई और इसके कोच साहब भी भाई सब आ रहे हैं। मतलब सब भाई की खुशी में शरीक हो रहे हैं, जितनी खुशी इसनी हो रही है इतनी इन सारे हो रही है। और इसी से आयोजन होता ना भाई, मतलब बहुत सीखने मिल रहा है। ये खाली एक आयोजन नहीं है, आजकल की जो अपनी युवा पीढ़ी है उस खातिर संदेश भी है, क्योंकि जो अपने ग्राउंड के गेम कम होते जाने लग रहे हैं और मोबाइल टीवी वाले गेम बढ़ते जाने लग रहे हैं। तो ये संदेश भी मान लो भाई, और चाहे मोटिवेशन भी मान लो जो आजकल की अपनी युवा पीढ़ी है कि भाई मेहनत करो, घने मोबाइल के गेम में मत पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप पढ़ाई में अच्छे हो जब कामयाब हो गए, अगर आप अपने स्पोर्ट्स में भी बढ़िया हो तो भी भाई अपने माँ बाप का नहीं, गांव का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कर सको। बशर्ते उस खातर आपने मेहनत करनी पड़ेगी। पर आजकल चक्कर क्या हो रहा है, मोबाइल के गेम घने आगे, अपना बैट पर बड़े खेल लेना है, तो ग्राउंड के गेम का ध्यान लोगों का कम हो रहा है। तो ये मतलब इस बालक से बहुत सीखने की चीज़ है भाई। आप चाहो तो सीख भी सको, नहीं चाहो तो नहीं भी सीखो, आपकी मर्जी है। तो इसी से आयोजन ना होते रहने चाहिए, उससे बालक में भी मोटिवेशन मिल रहा है। ताकि तो भाई इसने एशियन चैंपियनशिप में जीता है, कॉमनवेल्थ में जीता है, ओलंपिक में भी जीता है, अपने देश का नाम रोशन करा है। ये देखिए जो भाई हमारी मातृशक्ति है, माता है इसकी भाई काकी ताई दादी, सब ने कितनी खुशी हो रही है। क्यों मेडल यूँ नहीं जीत कर, मेडल वही जीत कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई अकेले इसका नहीं, पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है इस चीज़ में। अकेले बालक की ठीक है, बालक का तो मतलब मेहनत टैलेंट जो भी है, तो कोच गुरु माँ बाप इन सब का भाई कति बराबर का सहयोग योगदान सब कुछ रहे। तो भाई इस चीज़ से आज की युवा पीढ़ी ने जरूर सीख लेनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करोगे ना तो सक्सेस भाई ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो भाई परसों मिलेगी, और मिलेगी जरूर। पर उस खातर ना मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं गेम के नाम पर मोबाइल उठा लिया, खेल लिया, टाइम पास कर लिया, तो बहुत सीखने की चीज़ है। ले बा खुशी तो ताऊ के डांस ते मेरा पट दिया आपने, कितनी खुशी हो रही है। देख लो इस उम्र में भी जब ताऊ ने मान लो नाचने पर मजबूर हो रहा है,
तो भीतर तक कितना जी खुश हो रहा होगा बताओगा। बाहर तो दिखाना अलग चीज है, अन्ना तो देखियो इस उम्र में जब आदमी तो चलिया नहीं जाता ढंग से, और ताऊ ने मतलब ठुमके मार मारे लेके माहौल बना दिया। अरे देखो सीटी कैसे रह रही थी, अरे ताऊ ने सीटी भी मार दी। तो भाई घनी खुशी का मतलब पल है, और भाई सारे गांव में खुशी हो रही है। एक्चुअली गांव का नाम भाई चक्कर दोनों बोले कितना जीता था, बोला फलाने गांव का बालक था। तो वही इसी मेहनत तो सब ने करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई बाबा श्याम जी के मंदिर, बाबा श्याम जी का मंदिर में आ गया भाई दो कमान। ये बाबा श्याम जी का मंदिर रहा। अरे रुक जाए, बाबा श्याम जी के मंदिर में आ गए भाई, पूरा परिवार है। गले में बहुत साहब है भाई के। बाबा श्याम जी सुनिए चेतन करेंगे कोई ना सारे में आज उधर हाँ हाँ कोई नहीं। ना फोटो की दिक्कत ना भाई, फोटो हाँ मंदिर में श्याम जी में हमारा ना हो गया ना। बताए को नहीं तुमने, कोई बात नहीं। पीछे थे उस टाइम पे। दादी दादा तीन भाई बोलवा जी। अच्छा सारे हम छोटे वाले हैं जो जन है। हाँ या मेरी बुआ जी मेरी दादी दादी बुआ जी जा रहे हैं कोई बड़ी वाली तो एक्सपायर हो गई, छोटी वाली वो मेरी मौसी मेरी दादी। चलो आ जाओ बाबू क्या हो चलो ना चलो बाबा श्याम जी के मंदिर में भाई ने धोख मार ली, अपना जोत लगा दी। ये वाटिका में जाएंगे, अपना संताला जोड़ दो वाटिका में प्रोग्राम है,
देखो ये परिक्रमा करके और ये मंदिर के बाहर निकलेंगे। बात बहुत बड़ी है भाई, एशिया चैंपियनशिप में मेडल लाना छोटी मोटी बात नहीं है। ओए आजकल आप भी हाँ कर लिया टाइम पास क्या करे। लगे रो ये भाई महाराज बाबा श्याम जी मंदिर के पुजारी चाचा जय भगवान, ये देख लो। अब वो सारा बनवाओ तो एक मिनट, हाँ इधर से जाना है। तो भाई 2 कुमार आ गए मंदिर में थे। ये अपना माटी काट दी भाई नाड़ दिवाल वाला जोड़ मार के अपने भोले वाले मंदिर में आ गए भाई। आदान पत्र में प्रसाद पूरा दे दूसरा ले प्रसाद सरक भी लगे सारा चीज डालेंगे बाबा बोल चलो हो गया हो जाएगा। ये बाबा के मंदिर में धोख मार के भाई ये बाबा मोहनदास के मंदिर मान लग रहा भाई। अपना बाबा मोहनदास के मंदिर में आ लिया भाई, साथ साथ पूरा परिवार हो रहा है। बहुत बड़ा काम कर रहा है। एशियन चैंपियनशिप में मेडल मान लिया भाई के कोच साहब अपने कालू कोच साहब। ना 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 इस साइड से बराबर पड़ेगा। अरे जाओ जाओ इधर 5-4 मिनट जाओ। अरे लेडीज आ रही तो बाहर चलेगा मापा पारते ये टीरे कोसा भाई के सर पाटे किलो नहीं हुए सर पाटे किलो को सर लगा के घुमा देते हैं। यूं तो साथ से ही लगा वो तो सही चलो मारना। हाँ ना ना सही है। हाँ न्यू न्यू हाँ ये बात है सही।
प्रसाद इसके ऊपर बता दी हमारा बाबा का धोना भाई एक तो पाटा देव आशीर्वाद जय बस दो ही दिन सफाई वाली आप भी ले लो दुनिया में बैठे बात सुन लीजिए बस है ना यार इन्होंने वापस आ जाओ इन्होंने तो करना है। ये देखो भाई दाम लग गया हमारे रोड पर ना हमारे काम में दाम लगा के मतलब तो भाई दो मार के वो वाटी का निशान लग रहा है वो देखो तो उसके चक्कर में इतनी भीड़ हो रही है एक्चुअली है बड़े मतलब प्राइड की बात है। एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतना इंटरनेशनल लेवल पर छोटी मोटी बात नहीं। ये देखो दो मारे अपना बाबा में बड़े श्याम जी मरमोहन दास में इसका सम्मान करे था गुणवाटिका में है गुणवाटिका में जान लग रहा है। देखो भाई दूर जाम लग गया है वो देखो भाई आने लग रहा मंदिर तक ले गए और अपना पंडित जी पूरी अगुवाई कर रहे हैं भाई पूरे काबिले की सरू तो लाग रहे क्या करता ही वाटिका में पहुंचेंगे। वाटिका में देख लो भाई वाटिका में भी आड़े लोग इकट्ठे हो रहे हैं सारे वो मंदिर में थे लेकर कर सीधे वाटिका में होंगे भाई आड़े उसके सामान खतर इकट्ठे हो रहे हैं सारे वाटिका में। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा आज का जो हमारा समारोह है वो सम्मान समारोह है हमारे अपने बेटे अपने भाई उत्तम सिंह पहलवान के सम्मान में जिन्होंने पिछले दिनों 8-9 दिसंबर को थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन सीनियर ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता के अंदर कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में 40 देशों ने पार्टिसिपेट किया था बैंकॉक के अंदर और 40 देशों की प्रतियोगिता के अंदर हमारे अपने पहलवान भाई उत्तम सिंह का बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा और इसकी बदौलत उस प्रतियोगिता के अंदर पूरा भारत यानी कि भारत की जो टीम गई थी जितने भी पहलवान गए थे जो हमारी टीम थी वो
नंबर पे रही थी, दूसरे नंबर पे रही थी, जो बहुत ही गर्व की बात थी। और जो दूसरे नंबर पे भारत रहा उसमें हमारे अपने गांव के पहलवान उधम सिंह का बहुत ही सराहनीय रोल रहा। और वो जो पल थे वो बहुत ही गौरवपूर्ण थे हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे गांव के लिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये आज पूरे गांव की तरफ से, पूरे गांव की पंचायत की तरफ से सभी भाई बहन खुश होकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि जो दूसरे युवा साथी हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिले और वो भी इसी तरह से अपने गांव का, अपने देश का, अपने जिले का नाम रोशन करें। हमारे बीच में एक बार फिर वीरेंद्र कादियान है, जो कि हमारे गांव की शान है। इसके साथ साथ हमारे पूरे गांव के अंदर 2 जुडिशियल ऑफिसर रहे हैं, राकेश कादियान और वीरेंद्र कादियान, जिनका जो कार्य है मैं बीइंग एडवोकेट की बता सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो ऑफिसर हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, ये पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह पे इन्होंने काम किया है और बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और ये भी मुबारकबाद के पात्र हैं। वीरेंद्र कादियान हमारे बीच में स्टेज के ऊपर पधारे हुए हैं। हमारे बीच में है हर्ष मान जी, जो हमारे एक तरह से रिश्तेदार भी हैं गांव से, और किसान सेल को संभालते हैं भिवानी को। इनके पिताजी ओम प्रकाश मान जी बहुत ही बड़े नेता रहे हैं बीजेपी में, लेकिन असामयिक उनकी मृत्यु हो गई और उस कार्य को आज के दिन हर्ष मान जी संभाले हुए हैं बहुत ही बखूबी से। वो भी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे धर्मपाल पाली जी, गौशाला प्रधान बेरी से, हमारे बीच में इस समारोह में आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में हमारे अपने भाई मास्टर जय भगवान जी हैं, पूर्व जिला पार्षद, विनोद मनिया जी हैं, अब के सरपंच हैं, नीरज सरपंच हैं, सुरेश सरपंच जी हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं, नरेंद्र पूर्व सरपंच रहे हैं, यानी कि पूरे गांव के आदमी हमारे यहाँ इस समारोह में उपस्थित हैं। और थोड़ी ही देर में जो काफिला है उधम सिंह पहलवान को लेके हमारे बीच में आने वाला है। जो भी साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं इधर उधर, वो कृपया होली वाली वाटिका में पधारने का कष्ट करें। थोड़ी ही देर में हमारा प्रोग्राम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। पे आ जाए जयनारायण जी, कृपया आप स्टेज पे आ जाएं। सुरेश पूर्व सरपंच। जय भगवान ठेकेदार जी, जय भगवान ठेकेदार हमारे बीच में पधारे हैं, उनका स्वागत है। बहुत ही लंबे समय से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और पूरे गांव को दिशा निर्देश देते रहे हैं। हम उनका यहाँ पे इस समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं। पाली के नाम से प्रसिद्ध है हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर, और गौशाला प्रधान है बेरी के। संबोधित करेंगे आज के सम्मान समारोह को, उनका हार्दिक स्वागत है। दोपलदान गवर्नमेंट कॉलेज शिक्षा सुधार समिति के प्रधान सुखचंद कादियान जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही मेरा अनुरोध है सुखचंद जी से कि कृपया स्टेज के ऊपर पहुंचे, स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। धर्मपाल जी पाली हमारे बेरी गौशाला के प्रधान, बहुत ही तन मन और धन से गौओं की सेवा कर रहे हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने भाईचारे को संबोधित करें। धर्मपाल जी।
मीठा लो हो गया भाई साहब सबको गांव वालों को माजरा पाली के नाम से पाली के उठते हैं राम राम। आज भाइयों मौका मिला मैंने आना तो था काम करना होता दिन, लेकिन उधम सिंह उड़ मिल गए, पता चला नीरज और मनिया ने बताया कि यहाँ पर आ रहे हैं, उनको भी भगवान की ओर से बहुत बढ़ देता है। भाई सोना का और काशी का मिला है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव में तो इसे से और भी गणी हैं, विनोद सरपंच माजरा, नीरज मणिया, कृष्ण ऊपर फोर्ड, जिला पार्षद जय भगवान मास्टर, जिला पार्षद अजीत वकील चेयरमैन, समुंदर SHO सुखचैन सेक्रेटरी खापका, और भाई मेरे भाई स्वरूप सिंह का ध्यान, नसीब हेडमास्टर भाई हमारे गुरुजी भी हैं, और सारे ग्रामवासियों को पाली की ओर से नमस्कार। 22, 23, 24, 25 का भाई फंक्शन है, गांव को हाथ जोड़ के सारा गांव का न्योता 22, 23, 24, 25 4 दिन का है जी। और भाई कोई हमारे काम में कमी हो तो भाई मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये भाईचारा ने सरकार की ओर से फिर बुला लिया, तो आप क्या कह गौ माता का मांगने का काम मेरे को फिर सौंपा गया, तो इसका मैं आपको सारे गांव को धन्यवाद करता हूँ। और 22, 23, 24, 25 को 36 शिवरात्रि का न्योता है भाई, सरपंच को दोनों को न्योतिया है, और यो गांव में बैठे है सारा, आज बड़ा मौका मिला। बोल जा गौ माता की जय। भैया आवाज कमाई कम से कम पे सड़ी इतना माजरा बैठे कपोटी में भी प्रोग्राम है 4 दिन का। अच्छा मास्टर जी गलती होगी भाई, गौशाला का प्रोग्राम है 22, 23, 24, 25 फरवरी का जी, सबका न्योता है। और बता भाई, और कोई सी बात रहेगी तो ठीक है भाई। काम को मेरी ओर से नमस्कार। बोल जय गौ माता की का माता, ये बात होगी भाई, थारा के साथ कौन है मेरे। बोल जय गौ माता की ठीक है। दोबलधन करमान के सरपंच भाई दिनेश जी पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। भाई दिनेश सरपंच दोबलधन करमान। हमारे समाज सेवी भाई राजवीर डबासी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे भाई संजीव जो LIC को संभालते हैं, वो भी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत है। रमेश हमारे युवा साथी हैं, PTI साहब बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। 25 समंदर थानेदार जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। जगबीर भाई जग्गा का भी स्वागत है। महेंद्र पटवारी साहब हमारे बीच में पधारे, उनका भी स्वागत है। सुखबीर हमारे आर्मी पर्सनल डिफेंस से रिटायर होके हमारे बीच में आए, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर राजवीर का भी स्वागत है। रामचंद्र उमराव सिंह और स्वरूप सिंह जी तो हमारे बीच में है ही। आप सब यहाँ हमारे बीच में पधारे, आप सबका हार्दिक स्वागत। कुछ ही अक्षरों में हमारे बीच में हमारे पहलवान उत्तम सिंह जी पधार जाएंगे। समय के अंदर MA की क्लासेस लगातार अपने प्रयास से, अपने सूझबूझ से उसमें ये कामयाब रहे। ये बहुत ही हमारे बीच में आए हैं, उनका लगातार हम स्वागत करते हैं। भाई उत्तम सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। बाहर जो DJ बज रहा है ये दर्शाता है कि पहलवान उत्तम सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं। बहुत ही गाजे बाजे के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है।
कोई ऐसा खास कोई ट्रॉफी भी आपके कजाकिस्तान के वो बहुत मुझसे ज़्यादा था पर अपना बैटर किया उसके साथ मैंने तो उस चीज़ का वो है। अच्छा ये बताइए कि किस तरीके की चुनौतियाँ जो है आपके सामने आई, क्योंकि जब एक युवा खिलाड़ी खेल के मैदान में कदम रखते हैं तो बहुत सारी, और खासकर जब वो ग्रामीण अंचल से हो, गांव से हो, तो चुनौतियाँ बहुत सारी आती हैं। आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ तो को ऊपर चढ़ता है तब दबाने की भी सोचते हैं लोग, और कंपटीशन में कोच ये चीटिंग भी करते हैं। जैसे पिछली बार हुई थी अपना, ये इसकी बहन है, तेरा भी हो जाएगा। अच्छा जो डाइट होती है और जो ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो आपकी ट्रेनिंग और डाइट कैसी रही, कैसे मेंटेन किया आपने? ट्रेनिंग में मैम सुबह शाम की मन लगा के डाइट भी खाई और रेस्ट भी लिया, तो उस चीज़ का नतीजा आज के आवाज़ आपके सामने। अच्छा एक बात बताओ कि जब बच्चे खेल में आते हैं, है ना, तो घर वाले कहते हैं भाई पढ़ ले लिख ले, कि उस खेल में बड़ा है, कोई बैंक क्लर्क की तैयारी कर ले, फौज की तैयारी कर ले, तो आपके साथ ऐसा हुआ? परिवार ने कितना सहयोग किया आपको? परिवार ने जी पूरा सपोर्ट किया मेरे को, और मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, पूरा सपोर्ट किया जी मेरे परिवार ने। अच्छा देखो, जो युवा हैं हमारे ग्रामीण भारत के, या हम पूरे भारत के युवाओं की बात करें, तो लोगों में, बच्चों में क्रेज़ होता है भाई हम क्रिकेटर बनेंगे, है ना, हम टेनिस प्लेयर बनेंगे, या हम फुटबॉलर बनेंगे। तो ये रेसलिंग का कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे तो ये कुश्ती में जाना है, मुझे तो पहलवान बनना है? जी मेरे पापा का सपना था मैम, तो मेरी भी रुचि थी गेम में ही, तो आज के दिन अब मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट करा। जो भी है, जितने भी हैं, और भारत की जो हमारी हरियाणा सरकार है, तो सरकार से और खेल संगठनों से क्या उम्मीद करते हो आप खिलाड़ियों के लिए? वो आगे आके क्या करें? आगे आके जी खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, और डाइट का और उनका जो मैनेजमेंट होती है तो डाइट पे ज़्यादा जोर दिया जाए, जो पहलवान हैं। डाइट तो बहुत ज़रूरी है, और रेस्ट और डाइट। अच्छा जो युवा खिलाड़ी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नशे पते से दूर रहो भाई, अपने खेलो कूदो और अपने देश का नाम रोशन करो, नशे दूर करो। हाँ जी, तो आप अच्छा, तो किस तरीके से आपने इनको तैयार किया कि आज ये इस मुकाम पर पहुँचे? ये शुरू से ही मेहनती और शरीफ बच्चा है, इसके पिताजी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इसको जो भी ट्रेनिंग की जो प्रैक्टिस होती है उसको अखाड़े में जैसे इसको जो भी ड्यूटी लगाई वो इसने पूरी ईमानदारी से और मेहनत से किया, और ये एक होनहार बच्चा बोलते ना, पूत के पाव पालने दिख जाते हैं, होनहार बच्चा था, तो वो होके ही रहता है, जो जिसका नेचर अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है, वो ऑटोमेटिक अच्छा बन जाता है। तो कभी उधम सिंह को धमकाना भी पड़ता था क्या? रन योग कर ले, योग कर ले? ये तो माँ बाप और गुरु तो धमकाते ही हैं, अगर नहीं धमकाएंगे तो बच्चा का छोटा दिमाग होता है वो बिगड़ जाता है। ये ज़रूरी होता है, गुरु और माँ बाप बच्चे को जरूर धमकाते रहें, अपने बच्चे को ज़रूर ये कंट्रोल में रखना। माँ बाप जो प्यार करता है, जो गुरु प्यार करता है, कोई नहीं करता दुनिया मुझसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को आगे ले जाना है तो उसको बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। तो ट्रेनिंग क्या रणनीति बनाई है आपने उधम सिंह को लेकर कि भाई हमने यहाँ इस लेवल पे पहुँचना है, हमने गोल्ड भी लाना है, आज हम ब्रॉन्ज तक पहुँचे हैं, हमने गोल्ड भी लेना है, जूनियर लेवल पे वो गोल्ड लेकर आया है, तो किस तरीके की रणनीति रही है? नीति तो मैम एक ही होती है कि कामयाब होना है, और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है यहाँ पर मजदूर और किसान के बच्चे गेम करते हैं, और उनका मेन मकसद होता है कि
इंटरनेशनल हो जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, ज़िंदगी आराम से, माँ बाप की भी अपनी ज़िंदगी भी सरल हो जाती है। इज्जतदार ज़िंदगी जीने का गेम करना बहुत ज़रूरी है। पहलवान उधम सिंह के बाद दोबारा आएंगे। पहलवान जी, उधम सिंह जी, आपके गुरुजी ने कहा कि जो किसान के बच्चे हैं वो खेलों में आगे आते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा लक्ष्य तो है कॉमनवेल्थ में हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगे का मान बढ़ाया है, भारत का मान बढ़ाया है, आप आगे कॉमनवेल्थ में भी ऐसा ही करेंगे। हमारे साथ देख लो बाबा टीका का अभी कितनी भीड़ हो रही है। तो मान लो सारे गांव के लोग आई उठ कर आ रही हैं। और ये भाई, अरे ये देख लो रेन दोस्त ले गए, भाई बंधु यार दोस्त सब सारे आ रहे हैं। जवान बच्चों को यही संदेश दूंगा कि मोबाइल और दोस्ती को त्याग दो, सफल हो जाएगा। हाँ जी, कुछ बताइए पहलवानी के बारे में, उधम सिंह के बारे में। वैसे एक बात है, जिससे भी बात कर रहे हैं पहलवान उधम सिंह के लिए यही कह रहे हैं कि बड़ा ही अच्छा बच्चा था और बड़ा ही शराफत भी इनके चेहरे से दिखाई दे रही है। दादी आराम नाम से। हाँ, इसकी मम्मी है, अभी देखती हूँ इसकी मम्मी भी अंदर दे दूँगी। भाई इसी से वेट करके, वैसे वेट करके सब मेरे साथ आ थोड़ा सा पीछे आ जाए मेरे भाई। आशीर्वाद दो बच्चे को, आशीर्वाद है। ऐसे कामयाब होते रहो, काम में दिया हाथ में आओ जाओ पहलवान जी, पहलवान जी का बड़ा आगे भगवान जी इन नहीं बोलो तो पीछे हटते रहो भाई, पहलवान जी का पीछे हटते रहो। क्या हाल भाई पहलवान जी? तुम्हारा उत्तम सिंह घूम का थोड़ा सा घूम के अच्छा अच्छा जोरा मेरी यूनिट क्या भैया लोकेशन डोरेन घूमो तो फिर बता दे। जो बहुत बहुत हो जाएगा मेरे को, कोई बात नहीं। साहब डोरेन लो तो फिर नुको के मर रह गया। लोकेश छोड़ के ना लोकेश आकर रखा भाई कवरेज जो कितना देख सारी
गाना काम किया कि दोस्तों ब्राह्मण अपने को देख तेरे गाली चाहिए पकड़िए रे का फोन मरा तो ना माने बोला जिया भी हमारे गांव की शोभा है जी, पूरा गांव की हर खबर, हर चीज इसका। हाँ बिल्कुल लोकेश भाई, कोई खबर बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, कहानी घर घर बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया जी, हर खबर ने पूरा देना बहुत बड़ी बढ़ाई की बात है। बताना ड्यूटी छोड़ गया है। खाली नहीं निकाल जाते हैं मंदिर में आओ आओ घूम घूम के करो सारा कोनी नीचे आ रहा है बढ़िया बुरे देखिए मार्जी नमस्कार मार्जी सरपंच साहब देखिए ऊपर हो गया जी। नीरज कित गया नीरज ने दोनों सारे आधे नीरज दोनों सरपंच अरे दोनों सरपंच लोग चेयरमैन सारा जो ये देखो जी ना आ जाना एक तोड़ ना आ जाए एक आ जाए ठीक है पूरे देखो हो गया जी। अखाड़ा में सारा जरूरी है हो गया जी। एक तो रख दी एक इधर नहीं सब प्लीज देखो हमारे बीच में पहलवान उत्तम सिंह जी पहुंच चुके हैं, कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। हमारे पहलवान उत्तम सिंह जी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, हम तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं पूरे गांव की तरफ से। भाई कृष्ण फोर्ट भी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। भाई धर्मपाल पाली जी ने 5100 रुपये गौशाला के लिए 5100 रुपये गौशाला के लिए दिए हैं। पहलवान जी ने उत्तम सिंह ने बेरी गौशाला के लिए 5100 रुपये का दान किया है गौओं की सेवा। पूरे गांव की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा,
11,000 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। देखो एक बार आप रुक जाइए, हम सबको मौका देंगे सम्मानित करने का भी। हर तरह से पहले जो इंडिविजुअल देना चाह रहे हैं वो कृपया हमारे नरेंद्र सरपंच के पास नोट करवा दें। विधिवत रूप से हम सारे काम करेंगे, उनका नाम भी लेंगे, सम्मानित भी करेंगे, सारे काम करेंगे। अभी वीरेंद्र कादियान जी 11,000 रुपए से भाई उधम सिंह का स्वागत कर रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत मुबारक। वीरेंद्र कादियान जैसे आपको पता है ये जज साहब हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन कैथल के अंदर कार्यरत हैं और उधम सिंह के परिवार से हैं। और 21,000 रुपए से हर्ष मान, ओम प्रकाश जी मान जो बीजेपी के नेता रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उसमें जो हर्ष मान जी है बीजेपी के नेता, वो 21,000 रुपए से भाई उधम सिंह पहलवान का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। महंत राजेंद्र दास जी जो कि हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, इस क्षेत्र के अंदर लगातार सक्रिय हैं, समाज सेवा के अंदर हमारे मंच के ऊपर पधारे हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं पूरे गांव की तरफ से इस सम्मान समारोह में पधारने पर। और महाराज राजेंद्र दास जी भाई उधम सिंह का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। भाई कृष्ण फोर्ड से मेरा अनुरोध है कि कृपया स्टेज पे आ जाएं। हमारे गांव का प्रोग्राम है, हम चाहेंगे कि वो हमारे बीच में रहे। इसके साथ ही पूरे गांव की तरफ से, पूरे गांव के जनमानस की तरफ से हमारा जो इन्होंने भाई उधम सिंह पहलवान ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा किया है, उसके सम्मान में पूरे गांव की तरफ से पगड़ी और 21,000 रुपए की माला। ये जयनारायण साहब हमारे भाई को उधम सिंह को 5100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं, जो इनके दादाजी लगते हैं नाते के अंदर। इनका बहुत बहुत सम्मान है। इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के पद चिन्हों के ऊपर चलते हुए लगातार उधम सिंह भाई आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई जो भी आगे माला और जो भी सम्मान के लिए जो पैसा जो राशि दी जाएगी वो कृपया नरेंद्र सरपंच के पास नोट करा दे, उसके बाद में हम उसको अनाउंस कर देंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को, जो गांव की तरफ से जो प्रोग्राम है उसको आगे चलाने की इजाजत चाह रहे हैं। और जो इंडिविजुअली जो कोई पैसा, कोई प्रोत्साहित राशि देना चाहता है वो नरेंद्र सरपंच को दे दे, बाद में हम उनका भी नाम लेंगे और सारी बातें आगे करेंगे। अब मैं सभी जो हमारे साथी हैं जो यहाँ पे आए हैं समारोह के अंदर, भाई उधम सिंह के सम्मान समारोह में जो भी साथी आए हुए हैं, कृपया चेयर खाली है, कृपया आराम से बैठिए। मेरा सबसे अनुरोध है कि कृपया चेयरें ले लें, कुर्सियों की व्यवस्था है और अपने आराम से प्रोग्राम का आनंद लें। सरपंच हमारे विनोद सरपंच मनिया, नीरज सरपंच, कृष्ण फोर्ड, ये सभी हमारे नसीब सिंह जी के जो हमारे बुजुर्ग हैं, शिक्षाविद हैं, नसीब सिंह जी वो पगड़ी पहनाएंगे। समंदर ठेकेदार एसडीओ नसीब सिंह जी पगड़ी पहनाएंगे। एसडीओ नसीब सिंह जी पगड़ी पहनाएंगे पूरे गांव की तरफ से। और समंदर थानेदार राजवीर डबाल जी, संजीव प्रधान LIC, जगबीर सन्नो हुकम सिंह जी, ये सभी जितने भी मास्टर जय भगवान जी, नरेंद्र सरपंच जी, ये सभी थोड़ा सा आगे आ जाइए, राजवीर रामचंद्र उमराव सिंह, ये सभी हमारी जितनी भी पूरी की पूरी कमेटी है वो इनको एस्कॉर्ट करेगी। नसीब सिंह जी जो हमारे शिक्षाविद रहे हैं, एसडीओ नसीब सिंह जी पूरे गांव की तरफ से पगड़ी पहनाकर हमारे भाई, हमारे पहलवान, हमारे एक अजीज बेटे को प्रोत्साहित कर रहे हैं पगड़ी पहना के, जो आन बान और शान का प्रतीक है हमारे लिए। भाई उधम सिंह, आपने कहना जिंदाबाद। भाई उधम सिंह, भाई उधम सिंह।
इसके साथ ही भाई सुनील और संजय ग्रुप बहादुरगढ़, सुनील और संजय ग्रुप बहादुरगढ़ 51,000 रुपए की माला से हमारे भाई उद्यम सिंह का स्वागत कर रहे हैं। कृपया तालियां बजा के स्वागत करें। सुनील एंड संजय ग्रुप बहादुरगढ़ 51,000 रुपए की राशि से उद्यम सिंह का स्वागत कर रहे हैं। प्रशांत चेयरमैन जी, प्रशांत चेयरमैन ब्लॉक समिति बेरी के चेयरमैन हैं जो हमारे 5100 रुपए से उद्यम सिंह का सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा पहलवान को आगे बढ़ाने के लिए जो लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही प्रशांत चेयरमैन ने 5100 रुपए की प्रोत्साहित राशि दी है उद्यम सिंह को। और इससे पहले सुनील एंड संजय ग्रुप बहादुरगढ़ जो इनके बहुत ही करीबी हैं हमारे पहलवान साहब के, और उन्होंने 51,000 रुपए से सम्मानित किया है उद्यम सिंह पहलवान को। हमारे बीच में सुखचंद जी हमारे बीच में जो दुबलदन गवर्नमेंट कॉलेज सुधार समिति के अध्यक्ष हैं हमारे, वो सम्मानित कर रहे हैं उद्यम सिंह को 5100 रुपए और फूलों के गुलदस्ते के साथ हमारे बेटे, हमारे भाई उद्यम सिंह का स्वागत कर रहे हैं। सुखचंद जी का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है। लगातार वो दुबलदन गवर्नमेंट कॉलेज सुधार समिति में सक्रिय है, वहाँ पे इनकी जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, ये मुबारकबाद के पात्र हैं। और अब हमारे बीच में पधारे हैं हमारे पहलवान उद्यम सिंह को सम्मानित करने के लिए। तालियां बजा के स्वागत करोगे। आराम से आप दोबलदन से दिनेश सरपंच, किरमान से जो सरपंच है हमारे दुबलदन गांव से, हमारे अपने गांव दुबलदन से 5100 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत है। विद्यान, सॉरी भाई, विद्यान, दुबलदन विद्यान। अब मेरा अनुरोध रहेगा, हमारी पट्टी तकतवान पट्टी की तरफ से हमने माजरा गांव की तरफ से सम्मानित कर चुके हैं। अब तकतवान पट्टी की तरफ से हमारे बीच में तकतवान पट्टी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है पहलवान जी को। और उसमें मेरा अनुरोध रहेगा श्री दया सिंह जी से, जो 1,01,111 रुपए से 1,01,111 रुपए से हमारे पहलवान उद्यम सिंह को सम्मानित कर रही है तकतवान पट्टी। आओ जी आओ। तकतवान पट्टी मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, बहुत ही जन सेवा के अंदर योगदान देती है, पूरे गांव में योगदान देती है। और तकतवान पट्टी से ही हमारे जो पहलवान हैं वो एक लेवल पे आए तो नीचे संबंध रखते हैं। तो इनकी खुद की जो पट्टी है गांव की, वो 1,01,111 रुपए से अपने बेटे का सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा के भाई स्वागत करो। भाई महराज पट्टी की तरफ से तकतवान की पट्टी पर आओ, तकतवान पट्टी की तरफ से मेरा अनुरोध है कि तकतवान के जो वरिष्ठ व्यक्ति है वो भी आए। अरे फोटो सेशन हो जाएगा, और भी जो भी आदमी है 5-7 आदमी आए, अच्छा लगेगा। आ जाओ। महेंद्र पटवारी,
जगबीर, हवा सिंह साहब, अनूप सिंह और भी हो सकता है, मेरे को नहीं दिखाए वो हो रहे हो ध्यान में हो, सभी आए प्लीज। इधर तक आ जाओ आप। बीच में ले लो। इसके बाद महराज पट्टी की तरफ से बलबीर सिंह व आनंद सिंह व बाकी जो महराज पट्टी के व्यक्ति बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि वो आए और भाई उत्तम सिंह को पगड़ी व 11,000 रुपए से सम्मानित करेंगे। भाई संजीव, महराज पट्टी का जो भी आदमी, नवीन, सुखबीर, नवीन, अरे आ जाओ भाई। सामने के लिए, सामने के बावजूद भी सामने की बार सामने किए होगा जी। इसके बाद नारायणदास पट्टी की तरफ से दयाक्शन और मास्टर सर सिंह, समंदर सिंह, भाई सुखबीर, 11,000 रुपए में पगड़ी, भाई नरेंद्र, भाई सुनील, आ जाओ जो भी है हो सकता है, भाई कृष्ण रांडू, सुखेंद्र और भी कोई। बीच में हो जाओ, चलो थोड़ा बीच में हो जाओ सारे आगे। रुको रुको भाजी, इधर ने बुलाऊंगी, थोड़ा उधर न करेंगे, थोड़ा इस तरफ बजाओ सर। थोड़ा इधर। नारायणदास पट्टी 11,000 रुपए तो पगड़ी पहना करके भाई उत्तम सिंह पहलवान जी को। एक मिनट गुरु जी, रुको रुको रुको, आपकी पगड़ी पर आ, चलो अच्छा अच्छा पर आओ जी, पर आओ। अब राजवीर डबास, भाई सुखचंद कादयान, भाई सुखचंद कादयान सेक्रेटरी, राजवीर डबास खजांची, दिनेश सरपंच जी, मेंबर कार्यकारिणी आपके, उनसे वो पगड़ी बांध करके भाई समंदर दरोगा जी पगड़ी बांध करके राजवीर ठेकेदार पुत्र श्री ओम प्रकाश रिटोली से वो सम्मानित करेंगे। कालू पहलवान को 1100 रुपए से और उद्धम सिंह जी को 1100 रुपए से। हाँ सही बात है। सब आप लो, सब आप लो। बहुत बहुत धन्यवाद। रामवीर ठेकेदार पुत्र श्री ओम प्रकाश रिटोली से, रामवीर ठेकेदार पुत्र ओम प्रकाश रिटोली से 1100 रुपए से कालू पहलवान का स्वागत करेंगे और 1100 रुपए से ही उत्तम सिंह का स्वागत कर रहे हैं। 1100 रुपए से हमारे कालू पहलवान जो कि बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक हैं, कोच हैं हमारे,
इनका बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे बीच में आए हैं, स्वागत समारोह में उपस्थित हुए। इसी कड़ी में उदम प्रदीप राठी आसंदा से हमारे बीच में पधारे हैं। प्रदीप राठी आसंदा से 2100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं पहलवान उत्तम सिंह का इस उपलब्धि के ऊपर सम्मान समारोह के अंदर। प्रदीप राठी, धन्यवाद। इसके बाद में नितेश नांगलोई से 2100 रुपए से पहलवान उत्तम सिंह का स्वागत कर रहे हैं इस उपलब्धि के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश नांगलोई। रमेश फौजी, हमारे भाई रमेश फौजी का पीटीआई, सॉरी रमेश पीटीआई भाई, पहले फौज में भी रहा है इसलिए फौजी भी बोल दिया। रमेश पीटीआई 2100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। मुकेश चौकीदार, हमारे गांव के वाल्मीकि समाज से संबंध रखने वाले मुकेश चौकीदार, पगड़ी बांध के, ये मान सम्मान का प्रतीक जो है पगड़ी, और उसके साथ में माला, नोटों की माला से स्वागत करें। तालियां बताइए भाई। गुरुजी एक बार थोड़ा सा खियो। मतलब ये भाव है जो उजागर हो रहे हैं, पगड़ी और माला से स्वागत किया जा रहा है। आनंद जी भी स्वागत कर रहे हैं माला से डाल के। सत्यवान पहलवान सपुत्र श्री जोधाराम 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। चांद गुलजारी 1000 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और कृष्ण फोर्ड जिला पार्षद 1000 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। वो गांव की तरफ से, सॉरी भाई, पूरे गांव की तरफ से एक समृति चिन्ह, पूरे गांव की तरफ से, जिसमें नसीब सिंह जी और गांव के मौजूद व्यक्ति सम्मानित कर रहे हैं। जय भगवान ठेकेदार जी आइए, सुखचंद जी आजिए आप। चांद मास्टर जी पधारिए। रामचंद्र जी, हमारे भाई आइए आप स्टेज के ऊपर। सुरेश पहलवान जी, सुखबीर जी, सुखबीर पहलवान जी आजा। राजवीर जी, सभी साधुराम कोच साहब एसडीओ नसीब जी, मास्टर जी महाराज जी ने बयान दे में ये लगेगा। एसडीओ नसीब सिंह जी 1000 रुपए। बहुत ही गर्व का पल पूरे गांव के लिए, माजरा के लिए, इस क्षेत्र के लिए। हमारे भाई उत्तम सिंह जी, जो कि थाईलैंड में बैंकॉक के अंदर जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत बहुत मुबारकबाद। स्वरूप सिंह जी, भाई उत्तम सिंह को 11,000 रुपए से रिटायर्ड थानेदार स्वरूप सिंह जी, जो बिजनेसमैन है, पेट्रोल पंप में कार्यरत अकाउंट का काम करते हैं, 11,000 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं पहलवान उत्तम सिंह को। स्वरूप सिंह जी
स्वरूप सिंह जी 11,000 रुपए से उधम सिंह का स्वागत कर रहे हैं। भाई फोटो लो। फिर सामने की फिर को साफ हाँ डाल दिया चोरा पहलवान जो कोच भी है इनके 2100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। सारा काम हमारे भाई कृष्ण फोर्ड 5100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कृष्ण फोर्ड 5100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और परवीन कोच मानोठी कृपया स्टेज के ऊपर आए और जोरा पहलवान भी स्टेज के ऊपर आए। जोरा पहलवान जी कोच साहब उनको 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और परवीन कोच मांडोठी उनको भी 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कृष्ण फोर्ड सामने की सर कृष्ण फोर्ड भाई 5100 रुपए से कर रहे हैं अपने उधम सिंह पहलवान को और 1100 रुपए से दोनों कोच साहिबान को सम्मानित कर रहे हैं। परवीन मांडोठी और जोरा पहलवान तालियां बजा के स्वागत करें। भाई ये जो कोच साहब हैं हमारे जोरा पहलवान और परवीन जी कृपया स्टेज के ऊपर रहे। गांव माजरा की तरफ से हम इनको सम्मानित करेंगे। गांव माजरा की तरफ से, क्योंकि हमारे जो बेटे उद्धम पहलवान है उनको स्टेज तक पहुंचाने में इनका अहम रोल रहा है। ये प्रशिक्षित रहे हैं और साथ में हमारे कालू पहलवान भी साथ रहे हैं और एक अच्छा प्रशिक्षण देके उनको तराशा गया है, तो सभी मुबारकबाद के पात्र हैं और गांव माजरा उनको सम्मानित कर रहा है। कोच साहब को रमेश पीटीआई भी 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। रमेश पीटीआई भी कालू पहलवान जी को परवीन कोच मांडोठी जोरा पहलवान कोच साहब गोदड़ी जो कि इनके जो शिष्य हैं एक दिनेश बोलिया भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम टीवी पे देख रहे हैं, बहुत ही मुबारकबाद के पात्र हैं। और हमारे जो पहलवान हैं उद्धम सिंह जी को उनको तराशने में निखारने में इनका अहम योगदान रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद। कालू पहलवान भी हमारे बीच में है और इन सभी कोच साहिबान के दिशा निर्देश में पहलवान उद्धम सिंह ने प्रशिक्षण लिया, आगे बढ़े और ये उपलब्धि हासिल की। सभी का तालियां बजा के स्वागत करें। आप सबसे अनुरोध। राजवीर डबास जी जोरा पहलवान को 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये कह रहे हैं कि इनकी यूनिट के सूबेदार मेजर भी रहे हैं, तो शुरू से ही जोरा पहलवान जो है वो बहुत ही अच्छे पहलवान रहे और बाद में प्रशिक्षक और कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई इस समारोह में पूछने पर हमारे जो महंत हैं राजेंद्र दास जी वो हमारे बीच में पहुंचे हैं और इस सम्मान की शोभा बढ़ाई है। तो दोनों ही सरपंच हमारी पंचायतों के नीरज सरपंच और विनोद मणिया सरपंच महंत राजेंद्र दास को लोई उड़ा के एक मान सम्मान का प्रतीक लोई उड़ा के उनका इस प्रोग्राम के अंदर उनको सम्मानित कर रहे हैं। राजेंद्र दास जी को मेरा अनुरोध, राजेंद्र दास जी आए।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लगातार पर्यावरण के प्रति, भक्ति के प्रति, जन सेवा के प्रति हमारे राजेंद्र दास जी समर्पित हैं। इस क्षेत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णदास जी इस सम्मान समारोह में दोनों सरपंच साहिबान उनका स्वागत करना चाह रहे हैं, लोई भेंट करके मान सम्मान के प्रतीक के रूप में। महाराज पूर्णदास जी हमारे बीच में हैं और दोनों गांव के सरपंच यानी कि दोनों पंचायतों के सरपंच जो हैं वो उनको सम्मानित कर रहे हैं। अब मेरा अनुरोध रहेगा भाई जसदेव जी जो चाचा है उत्तम सिंह के, भाई जसदेव जो चाचा है उत्तम सिंह के, तीनों ही कोचों को, जो कोच साहिबान है कालू जी, जोरा जी और परवीन जी, उनका 2100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और साथ में शॉल से एक सम्मान के रूप में उनको सम्मानित कर रहे हैं तीनों ही कोच साहब। और साथ में है जयनारायण जी जो उत्तम सिंह जी के दादा हैं। भाई कृष्ण फोर्ड कृपया स्टेज पे आए। तीनों ही कोचों को लोई और 2100 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें जोरा सिंह जी कोच साहब, परवीन मानोठी और कालू हमारे अपने कोच भाई, उनको तीनों को सम्मानित किया जा रहा है परिवार की तरफ से, जिसमें जयनारायण साहब जी, जो जयनारायण जी है वो सम्मानित कर रहे हैं, जो इनके दादा है उत्तम सिंह के दादा हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं कोच साहब का। उस मेंबर आ रही है। और भाई जैना साहब को, जो इस परिवार के सीनियर प्रतिनिधि हैं, जैना साहब जिनके बेटे वीरेंद्र का ध्यान जज साहब हैं, और उन्हीं की देखरेख के अंदर आज के समय में जो ये पूरा परिवार चल रहा है, तो जैना साहब को भी ग्राम पंचायत माजरा शाल भेंट करके सम्मानित कर रही है। जैना साहब को भी ग्राम पंचायत माजरा सरपंच विनोद मणिया और नीरज सरपंच डेमेड़ दोनों ही, और साथ में कृष्ण फोर्ड हमारे भाई, ये सभी सम्मानित कर रहे हैं जैना साहब। और अनिता देवी जो माता जी हैं उत्तम सिंह की, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो भी कृपया स्टेज पे आए, जिन्होंने ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिया, जिसने पूरा गांव का नाम रोशन किया। अनिता जी, वाइफ ऑफ विकास, उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, सम्मानित करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे धनकोर। और साथ में और जो हमारी महिलाएं हैं वो भी आ जाए। अनिता जी स्टेज के ऊपर आए, और परिवार से और भी कोई जो महिला है वो भी आ जाए साथ में। हम अनिता को सम्मानित करने जा रहे हैं, जो कि पहलवान उत्तम सिंह की माता जी हैं। पूरे गांव की तरफ से अनिता जी को, जो कि पहलवान उत्तम सिंह की मां है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। शाल उड़ा के अनिता, वाइफ ऑफ विकास। भाई वो पर्दे का कोई काम नहीं है अब यहाँ पे। पूरे गांव की जो मौजूद व्यक्ति हैं, सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला पार्षद, पूरे गांव की तरफ से अनिता को, हमारी जो बेटी है और
पहलवान उधम सिंह की माँ है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छे तरह से बच्चे का पालन पोषण किया और वो स्टेज पर पहुंच पाए और यहाँ तक उन्होंने पूरे देश के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पदक हासिल किया। बहुत बहुत मुबारकबाद अनीता जी को। भाई वो शीला जी है, हमारे जयनारायण जी की पत्नी है, वो भी सम्मानित करेंगी अपनी बहू को। शीला जी वाइफ ऑफ जयनारायण साहब और मदर ऑफ वीरेंद्र काजान जज साहब, वो भी अपनी बहू को यानी कि विकास की पत्नी अनीता को शाल उठा के सम्मानित करने जा रही हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी परंपरा है। अपनी बहू को जो उसकी सास है वो सम्मानित करने जा रही है। ये बाकी हट जाओ भाई, थोड़ा साइड में भाई आगे से हट जाए, सभी को देखने दें प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है और ये प्रेरणा देता है दूसरे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। अच्छा पल है, बहुत ही इधर कर लो भाई, उधम सिंह भाई समर्पित कर रहे हैं। भाई तालियां बजा के स्वागत करो भाई, इससे अच्छा समय आ ही नहीं सकता। बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। अपनी माँ को उधम सिंह पहलवान जी समर्पित कर रहे हैं अपने जो मान सम्मान जो मिला है, जो पदक मिले हैं उनको, और साथ में पूरा परिवार खड़ा है। मैं ये चाहूंगा कि वीरेंद्र काजान भी आ जाए भाई। बहुत ही गांव के मोदी आदमी, सरपंच, जिला पार्षद, अन्य व्यक्ति, पूरी तत्वान पट्टी सभी इसमें सम्मान समारोह में सम्मानित कर रहे हैं अनीता जी को। अनीता पहलवान उधम सिंह की मां है और हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतने होनहार बच्चे को जन्म दिया। बहुत बहुत मुबारकबाद। बलबीर सिंह, मास्टर सिंह, समंदर साहब, व्यास सिंह, दादा राजेंद्र, वो ऊपर ही पैर लेगा भाई साहब। चलें वीरेंद्र और उसकी माता जी जो है अपनी बहू और अनीता को जो है सम्मानित कर रहे हैं। बड़े सम्मान की बात है। सास जो है अपनी बहू को सम्मानित कर रही है बहुत, और वो पैर छू करके आशीर्वाद ले रही है। बड़े भावुक पल है ये। अब मैं अनुरोध करूंगा ठेकेदार साहब, जय भगवान ठेकेदार, बुजुर्ग आदमी, मास्टर तरसिंह जी, समंदर जी, दया सिंह जी, बलबीर जी, दादा राजेंद्र, बड़े बड़े आदमी, एसडीओ नसीब सिंह, ये सभी जो है सम्मानित करेंगे। ये बच्चों के लिए प्रेरणा भी है। निश्चिंत रहो। ये जो आज की युवा पीढ़ी है, गांव की जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए प्रेरणा है कि अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साधुराम पहलवान, एक्स सरपंच सुरेश कुमार, भाई संजीव, ये आज के युवा के लिए प्रेरणा है कि अगर आप लोग अच्छा करेंगे तो आपको आपके ही बुजुर्ग, आपके ही पुरानी पीढ़ी जो है आपको सम्मानित करेगी। भाई वीरेंद्र जज साहब को जो है सम्मानित कर रहे हैं हमारे गांव के सभी मौजूद व्यक्ति। देखिए दोनों सरपंच सर सामने की प्लीज। हर्षमान, अब हम अनुरोध करेंगे कि हर्षमान जी आए, उनको भी हम गांव की तरफ से सम्मानित करेंगे पगड़ी पहना करके और शाल भेज करके। हर्षमान जी से अनुरोध कि वो हमारे बीच में आए। पूरे गांव की सरदारी
उनका स्वागत कर रही है पगड़ी बांध के और शाल उड़ा के। हर्ष मान जी जो नाते से हमारे जज साहब के वीरेंद्र काजान के साले लगते हैं। ओम प्रकाश जी मान जो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, उनके पुत्र हैं और आजकल ये उनका दायित्व निभा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। हर्ष मान जी पूरे गांव की तरफ से पगड़ी पहना के और शाल उड़ा के पूरा गांव उनको सम्मानित कर रहा है इस सम्मान समारोह के। सामने की सर, सामने की। बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, कोई भी हमारा जो इस सम्मान समारोह में हमारे मेहमान, हमारे भाई गांव की तरफ से या बाहर की तरफ से जो आए हुए हैं, वो कृपया जलपान करके जाएं। जलपान की व्यवस्था है, कृपया यहां से जाने से पहले जलपान अवश्य करें, क्योंकि ये सब आपके लिए ही हमने व्यवस्था की गई है। और कोई भी हमारा जो साथी है, मेहमान है, यहाँ पे आया है और अपने विचार रखना चाह रहा है, उसका भी स्वागत है। इस सम्मान समारोह में, उद्यम सिंह पहलवान के सम्मान समारोह में जो भी साथी अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा है, उसका भी स्वागत है। राजेंद्र दास जी कि वो दो शब्द कहें, एक प्रोत्साहन के रूप में आए। हमारे बहुत ही सम्मानीय हैं, लगातार समाज सेवा में जुटे हुए हैं महाराज राजेंद्र दास जी। बोल स्वामी नित्यानंद जी महाराज की, बाबा मोहनदास जी महाराज की। जननी जने तो संत जने, के दाता के सूर, ना तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। बड़े गौरव की बात है हमारे गांव के लिए भाई उद्यम सिंह ने मेडल लाकर के नेशनल में, हम इंटरनेशनल मेडल लाकर के हमारे गांव का गौरव मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए भाई उद्यम सिंह के परिवार को हम बधाई देते हैं और ये एक प्रेरणा स्रोत है हमारे गांव के लिए। युवाओं ने इससे शिक्षा लेकर के नशे से बच के और मेहनत करके आगे बढ़ने का एक प्यारा अवसर भी दिया है, शिक्षा भी दी है। और हमारे गांव के लोगों ने चिंतन करना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों के लिए, ऐसे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। जैसे अभी जटेला धाम में एक पेपर करवाया था, हमारे सरपंच साहब थे, सब मौजूद थे। कमाल हो गया, उस पेपर में एक गांव की बेटी ने, प्रीति ने, न लाइब्रेरी में जाती, न प्राइवेट स्कूल में जाती थी और न ही कोई ट्यूशन लिया उसने, और आर्थिक स्थिति भी आप जानते हो उसकी बड़ी कमजोर थी। फिर भी उसने बड़ा संघर्ष करके कितने बेटियों के अंदर सबसे टॉप आई वो। तो ऐसे बच्चों के लिए एक अवसर हमने कोई देना चाहिए, विचार करना चाहिए। जैसे दुपड़दन के बच्चों ने आपस में मिलके एक लाइब्रेरी खोली है जिसमें गांव की बेटी, गांव के बेटे फ्री पढ़ते हैं। तो ऐसे अवसर के लिए हमने भी एक चिंतन करना चाहिए। लाइब्रेरी हो, स्टेडियम हो, अखाड़ा हो, जैसे उद्यम सिंह ने मेहनत करके हमारे गांव का मान सम्मान बढ़ाया है, तो ऐसे बच्चों को प्यारे अवसर मिलते हैं। अगर चिंतन किया जाए लाइब्रेरी को लेकर के, हमारी बेटियों के लिए एक प्यारा अवसर मिलता है, भाइयों को प्यारा अवसर मिलता है, उसके लिए हमने प्रयास करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अगर चिंतन करें, लाइब्रेरी को सब मिलके अगर प्रयास करेंगे तो 1 लाख रुपया जटेला धाम भी उसके लिए दे सकता है। लाइब्रेरी, अगर हम लाइब्रेरी खोलें बेटे और बेटियों के लिए, लेकिन ये है पूरे गांव का काम। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसे काम के लिए पूरे गांव ने चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ज्यादा न कहते हुए मैं भाई उद्यम सिंह को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि लगातार प्रयासरत हैं गांव में कैसे अच्छे बच्चे आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, अपना जीवन अच्छा बनाएं। इसी कड़ी में मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हैं वीरेंद्र कादयान जी, जो कि उधम सिंह के परिवार से ही हैं। उनको मैं आमंत्रित करूंगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन कैथल के अंदर पोस्टेड हैं आप। यहाँ उपस्थित सम्मान के योग्य हमारे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई बहने और अतिथिगण, ये जीत हमारे गांव की ही जीत है जिसे हम आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सभी ने यहाँ उपस्थित होकर इस बेटे को आगे बढ़ने के लिए जो एक और मार्गदर्शन किया है, उसके लिए हम अपने दिल से आप लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये इसकी जीत, इसके कड़ी मेहनत, अनुशासन और साथ ही साथ आप लोगों के आशीर्वाद का ही रिजल्ट है। और आशा करते हैं कि हमारे गांव के बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग उनका इसी तरह से मार्गदर्शन और सम्मान करते रहेंगे। आप सभी के यहाँ पहुँचने पे मैं अपनी दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब का। जंगी पहलवान जी 1100 रुपये से भाई उधम सिंह का स्वागत करते हैं। और बहुत ही अच्छा सम्मान समारोह पूरे गांव की तरफ से आयोजित किया गया। और इस प्रेरणा के साथ कि आने वाले समय में और हमारे युवा बच्चे अपने अपने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ें और हम सब गांव के भाईचारा उनका ऐसे ही उनको सम्मानित करता रहे और ये जो परंपरा है ये लगातार और बढ़े और अच्छे बच्चे और अच्छे मेडल लेके आए, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्पोर्ट्स हो। इसी कामना के साथ हम परमात्मा से विनती करते हैं। और आज का जो ये सम्मान समारोह है ये विधिवत रूप से अब हम इसको पूर्णता की तरफ लेके जा रहे हैं। जितने भी हमारे मेहमान आए हुए हैं वो कृपया जलपान लेके जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान करो। गांव माजरा की, बाबा मोहनदास की, नित्यानंद महाराज की, श्याम जी की, राजेंद्र दास महाराज की। हमारे हमारा गाँव माजरा में आज भी बड़ी खुशी होती है। इससे एक बात साबित होती है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं और नशों से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे गांव के भी आज गौरव और सम्मान की बात है। भाई उधम सिंह ने मेडल लेकर के हमारे गांव का मान सम्मान किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी देखो बात सुनो, हम चाहते हैं हमारे गांव के बच्चे, हमारे बहन बेटियों को दूर ना जाना पड़े लाइब्रेरी के लिए। जिसे दूर प्रदन के बच्चों ने एक बड़ी ऊंची पहल की, वो सराहनीय बात है। तो हमारे गांव में भी ऐसा हो सकता है अगर विचार किया जाए। तो इस ऐसे अवसर पे ऐसे भाई उधम सिंह को देख करके युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि नशे से बच के एक जुनून पैदा करें हृदय में। और जिन्होंने मन में ठान ली ना, कड़ी मेहनत पक्के इरादे, वो कामयाब होते हैं। आज एक संकल्प लें और कामयाब हो। मैं आप
हो गया फोटो हो गया आपके लिए। उधम भाई जो थाईलैंड में आपने गोल्ड मेडल जीता है, क्या दिवसीय प्रतियोगिता रही और कितने देशों इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया था? जी 19 देशों की प्रतियोगिता थी ये थाईलैंड में बैंकॉक के अंदर, और ये प्रतिभा चली थी जी 5 दिन चली थी। तो आपने कौन सा गोल्ड मेडल जीता? आपने ब्रोंज मेडल जीता है। तो आगे क्या लक्ष्य रहेगा आपका? आगे लक्ष्य यही रहेगा जी ओलंपिक में मेडल। आज आपने जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे भाई ने दिया जी और मेरे गुरु दिया। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? जी नशे पत्ते से दूर रहो, अपने पढ़ाई करनी हो पढ़ाई करो जी, खेल कूद में इच्छा है अपने खेल। ठीक है। तो प्रोग्राम आज का हो गया ख़त्म भाई, और कुल मिलाकर आज की वीडियो के लिए था इतना ही। और बड़का निश्ता भाई, शिक्षा भी लेनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारे मिलकर लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो। जय बोलेगी।